अपनी ही शादी छोड़कर अरमान अचानक वहां से भाग जाने वाला है और यही पल पूरी कहानी को ऐसा मोड़ देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है। परिवार के सभी लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है। अरमान के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है। उसकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह अपने ही परिवार को पहचानने से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद जब पूरा परिवार अरमान की तलाश करते करते उसके सामने पहुंचता है, तब सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सभी को लगता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अरमान सबकी तरफ देखता है, उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन दिखाई देती है। वह एक एक चेहरे को ध्यान से देखता है, लेकिन किसी को भी पहचान नहीं पाता। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन होता है कि देखकर हर किसी का दिल कांप उठता है। सबसे पहले मनीषा उसके पास जाती है। कांपते हुए हाथों से वह अरमान के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा, मैं आ गई हूं, देख सब लोग तुझसे मिलने आए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल अरमान ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। वह बेहद मासूमियत से कहता है, आप यहाँ आई तो हैं, लेकिन मुझे याद नहीं कि आप कौन हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि मैं आपको कैसे जानता हूँ? यह सुनते ही मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बेटे को उसने अपनी गोद में खिलाया, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। उसके सामने एक एक करके पुरानी यादें तैरने लगती हैं। उसे वह आखिरी दिन याद आता है जब दिशा की वजह से अरमान उससे नाराज हो गया था। उस दिन गुस्से में उसने अपनी मां को ऐसी बातें कह दी थीं जिनका दर्द आज तक मनीषा के दिल में जिंदा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि माफी मांगने का मौका मिलने से पहले ही किस्मत उससे उसका बेटा ही छीन लेगी। रोते हुए मनीषा कहती है, बेटा, मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया है। तेरे पहले कदम मैंने देखे हैं। तू जब बीमार पड़ता था तो सारी रात तेरे सिरहाने बैठी रहती थी। आज तू अपनी ही मां को भूल गया? लेकिन अरमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वह सिर्फ इतना कहता है, सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। शायद आप किसी और को समझ रही हैं। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मनीषा वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। पूरा परिवार सदमे में खड़ा रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर किस्मत ने इतना बड़ा खेल क्यों खेल दिया। उधर अभीरा अरमान को रोकने की कोशिश करती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर अरमान को कुछ याद आ जाए। वह दौड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अरमान, मेरी तरफ देखो। मैं अभीरा हूं। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। लेकिन अरमान उसकी तरफ भी उसी अनजान नज़र से देखता है। वह कुछ पल तक उसे घूरता रहता है, जैसे पहली बार किसी अजनबी को देख रहा हो। फिर धीरे से कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको भी नहीं जानता। अभीरा का दिल टूटकर बिखर जाता है। वह वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। परिवार के बाकी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी बीच डॉक्टर भी वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की याददाश्त पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसके दिमाग में पुरानी यादों की जगह एक बड़ा खालीपन है। अगर उस पर किसी तरह का दबाव डाला गया तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर परिवार पूरी तरह बेबस हो जाता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। जब अरमान अपनी जेब में हाथ डालता है तो वहां से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची निकलती है। वह खुद भी हैरान होकर उसे खोलता है। उस पर्ची पर सिर्फ 3 नाम लिखे होते हैं, अभीरा, मुक्ति और मायरा। नीचे बड़े अक्षरों में लिखा होता है, यही मेरा परिवार है, इन पर भरोसा करना। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये पर्ची आखिर उसकी जेब में आई कैसे। अगर अरमान सब कुछ भूल चुका है तो फिर सिर्फ यही 3 नाम उसकी जेब में क्यों हैं? क्या हादसे से पहले उसे किसी ने यह पर्ची दी थी, या फिर उसने खुद अपनी आखिरी याद बचाने के लिए इसे लिखा था? अरमान उस पर्ची को बार बार पढ़ता है। उसे नाम तो याद नहीं आते, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे इन नामों से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें चमकने लगती हैं। एक बच्ची की हंसी, किसी की पुकार और एक अधूरी शादी का दृश्य। लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अरमान अचानक फैसला करता है कि वह किसी के साथ नहीं जाएगा। वह कहता है कि जब तक उसे अपनी सच्चाई खुद याद नहीं आ जाती, तब तक वह किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। इतना कहकर वह अपनी ही शादी, अपना ही परिवार और अपना पूरा अतीत पीछे छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही एक और ऐसा राज सामने आता है जो पूरे परिवार के होश उड़ा देता है।
पता चलता है कि अरमान का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे किसी अपने की गहरी साजिश छिपी हुई थी। किसी ने जानबूझकर उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश की थी, ताकि वह जिंदगी का सबसे बड़ा सच कभी याद ही न कर सके। अब सवाल यह है कि वह दुश्मन आखिर कौन है? क्या दिशा इस पूरे खेल का हिस्सा है? क्या शादी रोकने के लिए किसी ने यह खतरनाक साजिश रची थी? या फिर परिवार का ही कोई सदस्य अरमान की याददाश्त खोने का इंतजार कर रहा था? जैसे जैसे ये रहस्य सामने आएंगे, वैसे वैसे हर रिश्ते का असली चेहरा भी बेनकाब होगा और कहानी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, भावुक और चौंका देने वाले मोड़ पर पहुंच जाएगी।